हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जो पहला पद है, जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, यानी शैक्षिक सत्र सन 2024-25 में जो मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, बोर्ड परीक्षा देंगे। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सूरदास जी के द्वारा रचित जो हिंदी काव्य खंड का पहला ही पाठ है, जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ। और इस पद शीर्षक पाठ का पहला पद जो कि इस प्रकार से है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघै, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेह पाई। मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं 3, जिसमें से पहला प्रश्न होता है संदर्भ पर आधारित, दूसरा प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित, और तीसरा प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत पद या पद्यांश में रस कौन सा है, या अलंकार कौन सा है, या कौन सा छंद है। इस तरह का प्रश्न आता है। तो कैसा भी प्रश्न आएगा, आप इन तीनों प्रश्नों का आंसर आसानी से कर लेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या और संदर्भ लिखने का तरीका, साथ ही साथ काव्य सौंदर्य भी बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आप 2025 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आप अपनी नोट्स को भी साथ ही साथ बना पाओगे वीडियो के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अपनी नोट्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सूरदास जी का जो पद है, पहला पद चरण कमल बंदो हरिराई, और लास्ट में यहां पर है बार बार बंदो तेह पाई। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लेना। जब भी परीक्षा में आप संदर्भ लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे। जो पद्यांश होगा उसके शुरुआत के शब्दों को आप काले पेन से लिखिएगा। किस पेन से? काले पेन से लिखिएगा। फिर लास्ट के शब्दों को लिख दीजिएगा। इसके बाद संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ काले पेन से आप हेडिंग डालेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संदर्भ लिखने का एक छोटा सा तरीका, बिल्कुल आसान सा तरीका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाता है, और कामा भी लगा देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा। के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। में संकलित पद शीर्षक, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पद शीर्षक पाठ होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता, रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, सूरदास जी हैं। जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है संदर्भ लिखने का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिए। के काव्य खंड भी काले पेन से लिखिए। में संकलित पाठ का नाम क्या है? पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। अब प्रसंग कैसे लिखा जाएगा? प्रसंग मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। प्रस्तुत पद के अंतर्गत सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूरदास जी का जो पहला पद है,
चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई। जिन चरणों की कृपा से पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, गिरी अर्थात पर्वत को लांघे यानी लांघ जाता है, अंधे को सब कछु दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। किनकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। आगे सूरदास जी कहते हैं, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और यदि इन चरणों की कृपा किसी बहरे व्यक्ति पर हो जाए तो वह सुनने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुण्य अर्थात पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और इन चरणों का प्रभाव या कृपा यदि किसी रंक अर्थात भिखारी पर हो जाए तो वह अपने सिर पर सोने का छत्र धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसकी व्याख्या कैसे लिखा जाएगा चलिए मैं आपको यहां पर बताता चलूं। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं मैं इसी तरह से आपकी हिंदी की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, चाहे हिंदी गद्य खंड हो, चाहे हिंदी पद्य खंड हो, चाहे संस्कृत खंड हो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों चाहे हिंदी का काव्य खंड हो यानी पद्य खंड हो, या मेरे प्यारे बच्चों व्याकरण खंड हो। सारी तैयारी मैं आपको इसी तरह से कराऊंगा। आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट बना पाएंगे और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा में या नोट्स में लिखने का सही तरीका भी आप सीख जाओगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से व्याख्या हेडिंग डाली जाएगी। काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। व्याख्या क्या हो जाएगी? सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की या भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई। क्योंकि जिनकी कृपा से या जिसकी कृपा से पंगु गिर लांघे अर्थात लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है और अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चों यानी बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा किसी बहरे व्यक्ति पर हो जाए तो वह सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, राज छत्र धारण कर लेता है। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। तो इस तरह से बिल्कुल आसान सी व्याख्या है। और मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना होगा। हो सकता है पहली लाइन रेखांकित हो या दूसरी हो या तीसरी या चौथी, कोई भी हो। यदि आप पूरे पद्यांश की व्याख्या आसानी से
समझ पाएंगे तो आप से कोई भी रेखांकित अंश पूछा जाए, यानी कोई भी लाइन रेखांकित हो, उसकी आप आसानी से व्याख्या कर लोगे। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको प्रत्येक पद्यांश की कंप्लीट व्याख्या कराऊंगा, कंप्लीट व्याख्या बताऊंगा। एक एक पद्यांश का अलग अलग वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य काले पेन से हेडिंग डालना है। अब काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु है श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। दूसरा बिंदु है भाषा। तो भाषा कौन सी है? प्रस्तुत जो यहाँ पर पद्यांश है, इस पद्यांश की भाषा है मेरे प्यारे बच्चों ब्रज भाषा। शैली है यहाँ पर आत्मपरक गेय पद शैली, और यहाँ पर रस कौन सा है? भक्ति रस है। छंद यहाँ पर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह गेय पद है। अलंकार इस पद्यांश में कौन सा है? रूपक अलंकार का बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य में इतने ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। परीक्षा में यदि तीसरा प्रश्न यानी पद्यांश का जो तीसरा प्रश्न आता है तो उसमें हो सकता है पूछ लिया जाए कि अलंकार कौन सा है, या भाषा, या शैली, या रस। इसमें से ही एक ना एक बिंदु पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं आता। इसलिए काव्य सौंदर्य भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो के साथ साथ अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप इसी तरह से धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं, एक एक चीज की तैयारी मैं आपको करा दूंगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय की भी तैयारी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगले किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा महत्वपूर्ण चीजों को। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।